अब्बा मर गए अम्मी। एक बार नहीं बताया मुझे तो आखिरी बार अपने बाप का चेहरा भी नहीं देख सकती। क्यों नहीं बताया अम्मी मुझे? क्यों नहीं बताया आपने? तुम हमसे सवाल करने के लिए आई हो? अरे बाप के मुंह पे कालख मल के गई थी तुम, और तुम्हें चेहरा दिखाती उसका ताकि मरने के बाद भी अजियत में रहता वो। मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बच्ची नूर मुरझा गई, और शहरिया जिसकी बेटी की उम्र शादी की हो वो खुद अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे। घिन आती है मुझे शख्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है खाला? बुखार तो नहीं है ना? अब तो काफी बेहतर है। सुबह बुखार था लेकिन अब काफी कम हो गया। मैं ठीक हूँ, इसीलिए तो इसे कह रही हूँ कि बस कॉलेज चली जाओ। अरे अम्मी, मेरा आज सिर्फ एक लेक्चर है और मेरा आपके पास रहना ज्यादा अहम है। तो फिर ठीक है ना खाला, रहने देना है इसे। और सबा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो घबराना नहीं, फौरन कॉल करके बताना, ठीक है? ठीक है यूसुफ भाई। अच्छा खाला, इजाजत दें, ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान फोन करना अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? बहुत अच्छा बच्चा। बेटा आ जाओ, रुक जाती हूँ, तुम आती हो तो दिल लगा रहता है। आती जाती रहूंगी ना अम्मी, आप टेंशन ना लें। और अभी तो वो लेने आ रहे हैं ना। अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। वैसे अम्मी, जब यूसुफ को हया के यहाँ पे आने का पता चला मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने तो कहा कि यूसुफ तो बहुत हंगामा खड़ा करेगा, पर उसने तो कुछ भी नहीं कहा। सही कह रही हो, यूसुफ को देख के तो मेरी भी जान निकल गई थी, लेकिन बेटा उसका रवैया तो मेरी समझ से बाहर है। वैसे अम्मी, उसने यूसुफ के साथ किया भी तो बहुत बुरा है। हो सकता है उसका दिल ही उतर गया हो, नफरत करने लगा हो उस हया की बच्ची से। अब नहीं बेटा, यूसुफ मेरा खून है, मैं माँ हूँ उसकी, मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ। मुझे तो लगता है कोई ना कोई बात जरूर है जो अभी हमें मालूम नहीं है। अरे अम्मी, खाम में आप टेंशन पा लेती हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे तुम जो कह रही हो वही ठीक हो। हया घर आई थी, लेकिन क्यों? आखिर अब क्या चाहती हो? सब कुछ तो से तबाह करके गई थी, तो अब क्या लेने आई है? उसकी वजह से खालिद की तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। और अम्मी वो तो कभी भी हया का दोबारा आना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है मुझे खुद हया को समझाना पड़ेगा। हाय यूसुफ, कैसे हैं आप? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज हमारी मीटिंग है ना। ओके, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ मीटिंग काफी लेट स्टार्ट होगी आज। आप इतनी देर ऑफिस में रुकेंगी क्या? आज मैंने डिसाइड किया है मैं आपके साथ मीटिंग अटेंड करूंगी। ओके, लेकिन लेट नहीं हो जाएगा? तो देर तो आपको भी हो जाएगी। हाँ बात तो सही, लेकिन ये तो मेरा काम है, और आपके लिए तो तब भी ठीक है, आप तो जा सकती हैं। नहीं, आई थिंक हम दोनों ने ये प्रोजेक्ट साथ स्टार्ट किया है, तो मुझे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। और अगर बहुत देर हो गई तो आप मुझे घर ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। और एक और बात, आज आपको हमारे घर पे डिनर करना पड़ेगा। नो नूर, आई एम सॉरी, मैं डिनर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग दैट। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या हुआ, कोई बहाना सोच रहे हैं? नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि आपकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं। ग्रेट। हया मैडम, आपका खाना यहीं ले आऊं? नीचे कोई आया हुआ है? जी, नूर बीबी के मेहमान आए हैं। अच्छा, कौन आया हुआ है? कोई पहले भी आते थे, कोई वो फ्रेंड्स? नहीं, शायद कोई ऑफिस के दोस्त हैं। शहरियार साहब भी वहीं बैठे हैं उनके साथ। सब जाए। वो खाना छोड़ने जाए।
इतनी देर क्यों कर दिया आने में? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। सिर्फ तुम्हें क्या हो गया? देखो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। रहने दो यूसुफ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आते हो। तुम मेरी वजह से आते हो। स्टॉप इट हया, कम से कम अब तो अपनी खुद परस्ती और गुरूर से बाहर आ जाओ। तुम घर क्यों आई थी? क्या मतलब घर क्यों आई थी? मेरा घर है यूसुफ, वो लोग मेरे। मुझसे इस तरह क्यों बात करती हो? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हम सबकी जिंदगी में वापस आओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे जाने के बाद मैंने खालों को कितनी मुश्किलों से संभाला है। प्लीज हया, खुदा के लिए अब हमारे जख्म हरे मत करो। तो वो मेरा घर, वो तुम्हारा घर था। तुम्हें याद है ना कि तुम खुद उस घर को छोड़कर आई हो। अब ये देखो, ये तुम्हारा घर है। अब खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। हमने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। यूसुफ, मेरी बात सुन यूसुफ। सुंबुल ये सब कैसे कर सकते? Damn it. डाइवोर्स पेपर्स? सुंबुल तुम इस हद तक चली जाओगी मैंने सोचा भी नहीं। यूसुफ को मेरे रूम में भेजिए। अरे क्यों करती हो इतना गुस्सा? अच्छा है थोड़ा उसे कमाने दे, ऐसे में हमारा असरा भी हो जाएगा। माँ तुम समझती नहीं हो, कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी वो तो चला जाएगा, फिर क्या करोगी? क्या करना है, वही जैसे रो रहे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर वो इस घर में रहकर अपना बोझ खुद उठाता है तो उसे उठाने दे। माँ तुम भी कमाल करती हो, पहले तुम्हें उसके यहाँ रहने से इशू था और अब कहती हो कि कोई मसला ही नहीं है। कल को मोहल्ले में आके कोई खड़ा हो गया कि किसको रखा है, फिर क्या जवाब दोगी? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। इसीलिए कह रही हूँ कि उसको बोलो ये कमाना वमाना छोड़ दे। हम लोग जैसे जिंदगी गुजार रहे थे आगे भी वैसे ही गुजारेंगे। आएगा तो खुद ही उससे बात कर लेना, मैं नहीं लगती उसके मुंह। आने तो दो, इतनी देर में आएगा तो हमारे लिए मुश्किलें और पैदा हो जाएंगी। ये रही आपकी कॉफी। मॉम क्या सोच रही है मॉम? मैं नूर के बारे में सोच रही हूँ फिजा। सब ठीक है? मैं सोच रही हूँ कि मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, आमिर भी माशाल्लाह सेट हो गया है, अब नूर को भी अपनी जिंदगी में सेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप। इसके लिए मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए। मेरा फेवर? क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो फिजा, मैंने नूर और हम्माद की दोस्ती को लेकर हमेशा से इश्यूज क्रिएट किए। मैं खुद पसंदी में सब कुछ भूल गई थी कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी क्या खुशी है। मगर अब मैं चाहती हूँ कि उनकी सारी तमन्ना पूरी हो, उनकी सारी खुशियां उन्हें मिल जाए जो वो चाहते हैं। फिजा मैं हम्माद से माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। मम आपको इस बात का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप बड़ी हैं हमारी, आप माफी नहीं मांगे। फिजा तुम उसे वापस बुला सकती हो,
मैं जानती हूँ कि हमाद और नूर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मुझे इस शादी से कोई एतराज भी नहीं है। तुम उसे वापस बुला लो प्लीज। मॉम चाहती तो मैं भी यही हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए। नूर बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है। क्या मतलब? लंदन में हमाद ने मंगनी कर ली है, मुझे शादी करने वाला है। अच्छा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। कॉफी। थैंक यू। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? यही बात कि डैड ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। सर वो लेकिन मगर क्या? तुम ये चाहती हो कि मैं डैड को कहूँ कि तुम्हें वापस रख लें नौकरी पे? कभी भी नहीं। अपनी ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। क्या ये? सुंबुल ने मुझे डावोस पेपर्स भेजे। क्या? सुंबुल को डाइवोर्स देने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या किया तुमने? अब मैं क्या करूं? सर आपने बुलाया था? मैंने शायद मैं भूल गया। मुझे घर जाना है, तुम सारी चीजें संभाल लेना। सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो मेरे सर में कुछ दर्द है, तो तुम और नूर सारी मीटिंग्स वगैरह देख लेना। जी सर। हेलो सर, मैं रमशा बात कर रही हूँ। रमशा? कौन रमशा? वो शहरयार सर की पर्सनल असिस्टेंट। ओह आई सी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? यही बात कि डैड ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। सर वो लेकिन मगर क्या? तुम ये चाहती हो कि मैं डैड को कहूँ कि तुम्हें वापस रख लें नौकरी पे? कभी भी नहीं। यूसुफ आप आ गए? डैड ने क्यों बुलाया था? एक्चुअली नूर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, घर चले गए। नूर, आपको नहीं लगता कि आप अपने बाबा से दूर रहने लगी? डैड ने ये दूरियां खुद पैदा की हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे गलतियां नहीं हुई, लेकिन मैंने ये जरूर ऑब्जर्व किया कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। I know that, और मैंने डैड को माफ भी कर दिया है। मगर जब मैं हया की शक्ल देखती हूँ तो मुझे उनकी सारी गलतियां वापस याद आ जाती हैं। देखिए नूर, गलतियां इंसान से तो होती हैं, लेकिन कभी आपने ये समझने की कोशिश की है कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया होगा? हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो। मॉम और डैड का रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग नहीं था।
मगर फिर भी वो जस्टिफाई तो नहीं करता ना उनका इस तरह से शादी करना। तो आप फिर उन्हें माफ कर देना। देखें, जब कोई छोटा बच्चा भी कोई गलती करता है तो माँ बाप फौरन माफ कर देते हैं और फिर उस गलती को भूल भी जाते हैं। ये सब आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ शहरयार सर एब्सेंट माइंडेड रहने लगे, पहले जैसे नहीं है। आप ठीक बोल रहे हैं। एंड प्लीज आप भी एब्सेंट माइंडेड ना रहे। आप हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। ओके, थैंक्स। शहरयार भाई, भाई क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हो गया है? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं सुंबुल को वापस ले आऊं, और मैंने तुमसे कहा था कि वो ऐसा नहीं चाहेगी। एक बार सुंबुल भाभी से मुझे बात तो करने दें। मुझे यकीन है कि बच्चों की खुशी की खातिर वो वापस जरूर आ जाएंगे। अपनी ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। क्या ये? सुंबुल ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे। क्या? नहीं, क्यों? आप इन पर साइन नहीं करेंगे भाई, आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। एक बार मुझे सुंबुल भाभी से बात कर लेनी दीजिए। आपने इन पेपर्स पर साइन नहीं करना है। बीवी मैं हूँ, हर बात जाके इरम को बताते हैं। और वो इरम कैसे चढ़ा रही थी शहरयार को। ये इरम और फरहान ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। वैसे हद है शहरयार, आपको मजलूम बनने का कितना शौक है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पहले आप मेरे सामने आके रोते थे, अपना दिल हल्का करते थे, और अब आप अपने मसाइल जाके इरम से डिस्कस करते। बहन है वो मेरी, अगर मैं उससे अपने दिल की बात नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? तो इस तरह तो आप मेरी बुराइयां भी करते होंगे इरम से, है ना? तुम्हारी बुराइयां? मैं तुम्हारी बुराइयां क्यों करने लगा भाई? क्योंकि आपको आदत है अपने इर्द गिर्द मुसीबतों का जाल बिछाने की। आप सिर्फ एक अटेंशन सीकर हैं और कुछ नहीं। Enough is enough. शहरयार, आपको जो भी बात करनी होती है आप प्लीज मुझसे किया करें, इरम से मत किया करें। बाद में वो मुझे ब्लेम करती है, मुझे ताने देती हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हारी वजह से आमिर ये घर छोड़कर चला गया, और अब तुम चाहती हो कि इरम भी मुझे छोड़कर चली जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, मेरे घर वाले मुझे छोड़ दें। मतलब क्या है शहरयार आपका? आपकी वजह से मैंने अपने घर वालों को छोड़ा था ना, आज आप ही ताना दे रहे हैं उनका। क्यों की थी मुझसे शादी? हाँ, मुझे मर जाने देते ना। यही वो सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा कि मैंने तुमसे शादी की ही क्यों। कैसे चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? सब ठीक है ना? हाँ मॉम। वैसे तुम तो मेरी सोच से भी बढ़कर प्रोफेशनल और जिम्मेदार निकले। थैंक यू सो मच। सारा काम अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सब सेटल हो। माशाल्लाह। अरे पप्पो, आओ इरो। आए बैठे। वो कैसी हो? बैठो बैठो। भाभी,
मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। और तुमसे तो मुझे बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी। तुमसे सख्त नाराज हूं मैं। वो आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ? वहां मैं सबको एक घर में इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूं और यहां सुंबल भाभी ने शहरयार भाई को डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए। किसी ने मुझसे मशवरा नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे बताया तो होता, मैं डिवोर्स पेपर्स रुकवा देती। मैं अब अपने नाम के साथ शहरयार का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में डिवोर्स चाहिए उससे। लेकिन मॉम, आपने मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आमिर, मैंने अपनी नेचर के अगेंस्ट बहुत कुछ बदला, सब कुछ चेंज कर दिया, हर चीज बर्दाश्त की। यहाँ तक कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की, मुझ पर दूसरी औरत ले आए, वो भी बर्दाश्त किया। मगर अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो औरत उनके बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? सॉरी आमिर, तुम्हें ये खबर अब पता चली है, लेकिन एक न एक दिन तो तुम्हें ये बात पता चलनी थी ना। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारे बाप को शर्म आनी चाहिए कि उसकी दूसरी बीवी मां बनने वाली है, और जबकि उसकी बेटी शादी के लायक है और वो खुद अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा है। आमिर मेरे जान, मॉम तुमसे हर बात शेयर करती हैं, याद रखो। ये बात बताई होगी उन्होंने तुम्हें। आमिर, यानी तुम जानती थी, फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बताओ मुझे फिजा। सब ठीक है? सुंबुल ने मुझसे डिवोर्स मांगी है। What? मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी ये बात मान लूं। इश्क में दर्द घेर दे।